कलम उगलती आग जहाँ चिंगारी बनती है। कलम को आज तक कोई रोक नहीं सका है। आज़ादी के लड़ाई में माखनलाल चतुर्वेदी और प्रेमचंद्र जैसे साहित्यकार और कई हमारे महान कवि हैं जो क्लिष्ट से क्लिष्ट भाषा में और सरल से सरल भाषा में अपने कलम के लेखनी से आज़ादी के लड़ाई में जो हमारे जवान लगे थे और देश के जो हमारे सेनानी लगे थे, उन सेनानियों के दिल और दिमाग में अपने कलम से आग उड़ेल करके क्रांति लाती थी। और हम लोग बोलते भी हैं कि कलम आज उनकी जय बोल, जो जिन्होंने आज़ादी के लड़ाई में कलम से आग लगाया। और कलम को कमज़ोर कोई कर नहीं सकता। मीडिया चौथा स्तंभ है। मीडिया को कोई सही बात करने से रोक नहीं सकता। यही तो सुंदरता भारत के संविधान की है और भारत के लोकतंत्र की है कि हमारे यहाँ मीडिया सर्व स्वतंत्र है। किसी तरह की कोई पाबंदी मीडिया पर यहाँ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ राजीव गौतम और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले में। जदयू के जिला प्रवक्ता हैं, इनका नाम है प्रोफेसर अमर सिंह। सबसे पहले आपका हमारे धमाल इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों का भी बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। आज जो है इस समय में अभी खास करके अपने बिहार में एक पत्रकार का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। एक पत्रकार की स्वतंत्रता पे जो है प्रहार बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। तो कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि अफवाह फैलाया गया है, तो उस पर इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। आप कैसे लेते हैं इस चीज़ को? देखिए, पत्रकारिता तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अधिनियम बनाए गए हैं। संविधान में उसके प्रावधान हैं। प्रेस स्वतंत्र जिस देश का होगा वहाँ का समाचार माध्यम और आम जनों के बीच देश के पूरा क्रियाकलाप का सचित्र वर्णन होता रहता है। पत्रकारिता करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है और प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता के लिए संविधान में प्रावधान बनाए गए हैं। हमारा चौथा स्तंभ है प्रेस, और प्रेस पर जो जन विश्वास है वो जन विश्वास बहुत ही गहरा है। आजकल जो आप लोग सोशल मीडिया का चैनल है, ये तो आजकल धूम मचाए हुआ है। तमाम जगहों से, हर गांव का, हर कस्बा का, हर शहर का समाचार आज सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। और बहुत हल्की समाचार आती है इस पर, तो बहुत गंभीर समाचार भी आप लोग देते हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मनीष कश्यप जी अच्छे पत्रकार हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं। बिहार से लेकर के अन्य कई प्रदेशों का समाचार उन्होंने संकलन बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। हम लोग उनके फैन हो चुके हैं। वो सन ऑफ बिहार कहे जाते हैं मीडिया के क्षेत्र में। अफवाह का जो प्रचार हुआ या झूठा प्रचार जो हुआ, उसमें कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी संलिप्त है, यह लोगों को शंका है। और हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारा न्यायालय निर्दोष को बचा ही लेगा। मनीष कश्यप निर्दोष होंगे तो निश्चित बचेंगे। जो जिन्होंने आज़ादी के लड़ाई में कलम से आग लगाया, और कलम को कमज़ोर कोई कर नहीं सकता। मीडिया चौथा स्तंभ है। मीडिया को कोई सही बात करने से रोक नहीं सकता। यही तो सुंदरता भारत के संविधान की है और भारत के लोकतंत्र की है कि हमारे यहाँ मीडिया सर्व स्वतंत्र है। किसी तरह की कोई पाबंदी मीडिया पर यहाँ नहीं है। इससे पहले कई सारे वीडियो बनते थे, लोगों के अंदर डर नहीं होता था। और मनीष कश्यप का भी यही कहना है कि जब तक नीतीश सरकार थी तो तब तक हम लोग कितने वीडियोज़ बनाए हैं। कोरोना काल में हर जगह जा करके कोई समस्या नहीं आई, लेकिन तेजस्वी जी के साथ आने के बाद जो है उनका 2 बार नाम ले लेने से जो है आज मीडिया पे पाबंदी लगनी शुरू हो गई और FIR पर FIR हो रहा है। तो आखिर क्या होगा इसका? नहीं, मनीष कश्यप जी सोशल मीडिया में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि कई जगहों के सनसनीखेज कई राज्यों का उन्होंने प्रस्तुत किया है। लेकिन तमिलनाडु का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बन गया था कि सच माने में यहाँ पूरे बिहार के लोग इस बात से डर रहे थे कि देश में जो सार्वभौम हमारा संविधान, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, हर नागरिक की अपनी स्वतंत्रता, कहीं जाने आने का कोई रोक टोक नहीं, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यह है भारत में कि हम किसी भी, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, विपक्ष के नेता हों, राजनीतिक दलों पर कोई राजनीतिक दल किसी तरह का टिक्का टिप्पणी कर बैठते हैं
तो मनीष कश्यप जी यदि तमिलनाडु के रिपोर्ट पर उनके द्वारा फिल्माया गया या वीडियो क्लिप लिया गया में कहीं कोई दोष होगा, कोई शंका होगा, इसीलिए उन पर कोई मामला बनता है, वो जांच का विषय है। और मैं पुनः कहूँगा कि यदि जांच में वो निर्दोष होंगे तो न्यायालय उनको बचा ही लेगा राजीव जी। और इन सब मुद्दों पे वो सरकार गिराने की बात जहाँ तक कह देते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कहते हैं अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो 180 दिनों के अंदर सरकार गिरा देंगे। देखिए, मनीष कश्यप जी मीडिया के क्षेत्र में हैं, मीडिया में हम लोगों का शुभकामना उनके प्रति है, लेकिन हर व्यक्ति हर दिशा में राजनीति नहीं कर सकता और कार्य नहीं कर सकता। राजनीति मनीष कश्यप जी के बूते से बाहर की बात है। चूँकि कहीं हमने सुना था कि वो निर्दलीय एक बार चुनाव भी विधानसभा का लड़ गए थे, जहां उनकी जमानत जब्त हो गई थी। और 180 दिन में बिहार सरकार को गिरा देना, कहना कि ये तो स्वतंत्रता है, यहाँ कोई भी कुछ बोल सकते हैं। इसलिए मनीष कश्यप जी भी बोल रहे हैं कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। उनको पता नहीं है तेजस्वी जी की छवि और राजद की छवि आज बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होकर के 76 उनके विधायक जीते, 74 विधायक जीते भाजपा के, 43 जनता दल के विधायक जीते। तो मैंडेट सबसे अधिक उनको मिला, सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी जी बन गए। तो आज हमारे नेता भी यह मान लिए हैं कि जब जनता का मैंडेट तेजस्वी जी के साथ हैं तो हम तेजस्वी जी के साथ सरकार बनाकर बिहार के विकास का जो सपना उन्होंने देखा है नीतीश कुमार जी ने, उस सपना को साकार करने के लिए हम तेजस्वी जी के साथ हैं। जी नीतीश जी को, मनीष कश्यप जी बिहार के सोशल मीडिया के उभरे हुए पत्रकार हैं, इसलिए वो तो चाहेंगे ही। जब नीतीश जी हमारे नेता हैं, बिहार सरकार के और महागठबंधन के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं बिहार में, तो उनको प्यार करते हैं, इसलिए बहुत बहुत प्यार और शुभकामना हमारा है वो क्या कहते हैं मनीष कश्यप जी के साथ। और हमारे नेता जो डिप्टी सीएम तेजस्वी जी हैं, उन पर वो प्रहार करते हैं, तब हमारा ये मानना है कि वो भी पूर्वी चंपारण से आते हैं, ये भी पश्चिमी चंपारण गोपालगंज से आते हैं, चुनाव उनका भी लड़ने का इच्छा होगा, राजनीति करने का इच्छा होगा, तो प्रहार कर रहे होंगे। रही बात तमिलनाडु की, तो आप पता कर लीजिएगा कि मनीष कश्यप जी भी तमिलनाडु गए थे और स्टेशन पर उन्होंने इस बात को दर्शाया था कि यहाँ से गाड़ियों में बिहारी भाग भाग कर भर रहे हैं और बिहार जाने के लिए यहाँ का ट्रेन लोग सीट नहीं मिल रहा है, भर भर के बिहार जा रहे हैं। और वहाँ उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे हमको जो लगता है कि सरकार को यह मैसेज मिला होगा कि मनीष कश्यप जी भी तमिलनाडु में जाकर के बिहारियों को भड़का रहे हैं, या इस न्यूज़ को और भ्रामक और दिशाहीन बना करके बिहार में कुछ अफरा तफरी कराना चाह रहे हैं। तो वहाँ तो चिराग पासवान भी गए हुए हैं, उन पर क्यों नहीं FIR हुआ? फिर चिराग पासवान जी तो संवाददाता नहीं ना, तो क्यों सिर्फ संवाददाता पे ये FIR होगा, नेता पे क्यों नहीं होगा? नहीं, वो भी तो संवाददाता पर ये भी जांच का विषय है। अभी संवाददाता पर उन पर केस हुआ है, FIR इसलिए लिया गया है कि निश्चित रूप से कोई न कोई वीडियो क्लिप उनका आया होगा पुलिस के नज़र में, वो तो अब गवाह और सबूत की बात है। मनीष जी का ये हमेशा से सवाल रहा है कि इससे पहले अमर उजाला ने खबर चलाई, हिंदुस्तान ने बजाते वो फोटो शेयर किया था, उन लोगों पे FIR नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों पे क्यों हो रहा है, क्यों डराया जा रहा है? देखिए, आप उन लोगों पर भी यदि वो लोग गलत करेंगे तो FIR होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना कि प्रेस की इतनी बड़ी स्वतंत्रता है कि प्रेस को हर व्यक्ति छूना नहीं चाहता है। प्रेस को लोग आग समझता है और प्रेस और मीडिया आग से कोई खेलना नहीं चाहता है। रही केस की बात, तो अमर उजाला हो या प्रेस और मीडिया कोई आग नहीं है, आप लोगों की बातों को जन जन तक पहुंचाने का जो है एक माध्यम है, और जनता की बात आप लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है, इसे आग नहीं कह सकते हैं। नहीं, आग मैं इसलिए कहता हूं कि वो राई से पर्वत बना देता है प्रेस और समाचार, और पर्वत को राई बना सकता है। उनके कलम में ऐसा ताकत है। देखा गया है कि कई सरकारें मीडिया के द्वारा बदल दी जाती है, और मीडिया का स्लोगन ऐसा होता है, ये मीडिया ही है ना, कहीं ना कहीं से कोई मीडिया आया है ना कि तमिलनाडु में बिहारियों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। बिहारी तो हर प्रदेश में है, बिहारी तो अफ्रीका के जंगल में है। बिहारी मेहनत का इंसान है, और मेहनत का इंसान कहीं जा कर के मेहनत करता है, उसके साथ कोई मारपीट या अभद्र व्यवहार करता है तो बिहार
कहता है कि गर्व से कहो हम बिहारी हैं, और लोग दूसरे राज्यों में कहता है कि एक बिहारी 100 पर भारी। मनीष कश्यप बार बार तेजस्वी जी का नाम लेकर कहते हैं उन्होंने एफआईआर करवाया, बिहार पुलिस ने नहीं किया है, तेजस्वी की पुलिस ने किया है। इससे आप कितना सहमत होते हैं? देखिए, बिहार पुलिस आम जनता की पुलिस है। बिहार पुलिस तेजस्वी जी की पुलिस नहीं है या मुख्यमंत्री जी की पुलिस नहीं होती। आम जनता के कल्याणकारी कार्यों को और अमन चैन शांति और सद्भाव को बनाए रखने के लिए पुलिस यहाँ है। पुलिस व्यक्तिगत तेजस्वी जी का नहीं है। आ रही तेजस्वी जी की बात, तो अभी तक ऐसी कोई बात हमारे नज़र में या अन्य न्यूज़ समाचार पत्रों में हमने पाया है कि तेजस्वी भी कहीं भी कहे हो, तेजस्वी जी, माननीय डिप्टी सीएम जी, कि भाई मनीष कश्यप जी पर केस कर दो। ऐसा तेजस्वी जी नहीं कहे हैं। वो तेजस्वी जी पर बोलते हैं तो लगता है कि उनको राजनीति में आने का इच्छा है। ये थे हमारे साथ जदयू के जिला मुख्य प्रवक्ता सीतामढ़ी से प्रोफेसर अमर सिंह जी। इनसे बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया बस देंगे। फिलहाल के लिए मैं राजीव गौतम, नमस्कार।